केडीपी की जब हम बुक बनाते हैं, स्पेशली जब हम उसका कवर पेज बनाते हैं, तो वहाँ पे फ़ॉन्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। फ़ॉन्ट का टाइप या स्टाइल कितने टाइप का हो सकता है कवर पेज में? क्या एक ही फ़ॉलो करना चाहिए या एक से ज़्यादा लेना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैलिब्री ले रहे हैं तो सेम होना चाहिए सारे इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर हम डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए? फ़ॉन्ट का केस क्या हो सकता है? क्या हम ऑल कैप्स यूज़ कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर सेंटेंस केस लेना चाहिए? या फिर कैपिटलाइज़ेशन ऑफ ईच लेटर ऑफ ईच वर्ड लेना चाहिए? फ़ॉन्ट का कलर फ़ॉन्ट के कलर का क्या रोल होता है और फ़ॉन्ट का प्लेसमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? इन्हीं पॉइंटर्स के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट के बारे में कि जब हम फ़ॉन्ट टाइप या स्टाइल की बात करते हैं, जब हम कैनवा में डिज़ाइन करते हैं, किसी भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे डिज़ाइन करते हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट्स मिलते हैं, राइट? हम किस टाइप के बुक में काम कर रहे हैं, अगर हमारी बुक किड्स की है, तो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल डिफरेंट होगा देन द सेल्फ हेल्प बुक। सो फ़ॉन्ट स्टाइल से हम बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर बुक किस जॉनर की होगी। फिर वहीं पर बुक में कोई एक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती है, वहाँ पे एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, जिसमें जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम बड़ा रखते हैं, हम लार्ज रखते हैं, तो हम बता रहे हैं वहाँ पर कि ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है देन द अदर इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट के केस की बात होती है, फ़ॉन्ट का केस आपकी जो राइटिंग टोन है उसको इन्फ्लुएंस करता है एंड उसी तरीके से फ़ॉन्ट कलर जो है इमोशंस को एक्सप्रेस करता है कि इसमें कौन-सा इमोशन है। अगर आपकी स्पूकी बुक है, तो उसमें थोड़ा पर्पल, रेड ऐसे टाइप के टोन होंगे। अगर आपकी सिंपल क्यूट कलरिंग बुक है, तो पिंक पेस्टल कलर यूज़ होंगे। कोई क्रिमिनल या फिर कोई थ्रिलर बुक है, तो वहाँ पे रेड या डार्क ऐसे टाइप के कलर यूज़ होंगे। तो ये इमोशंस को सेट करता है फ़ॉन्ट का कलर। एंड देन बात आती है प्लेसमेंट की। तो फिर प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम बुक कवर में फ़ॉन्ट को किस जगह रख रहे हैं, उससे भी उसकी इम्पोर्टेंस शो होती है एंड जो इस तरीके से हमारी जो बुक है वो प्रोफेशनल दिखाई देती है। अब हम फ़ॉन्ट के टाइप को देखते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू। जैसे एक ही कलरिंग बुक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3 इन्फॉर्मेशन शेयर है इसमें, राइट? तो इसमें जो मेन जो हमारा टाइटल है वो उन्होंने एकदम लार्ज फ़ॉन्ट में रखा है, ये ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। ऑलराइट और इसमें उन्होंने कलर जो थीम है इससे अलग रखी है। फ़ॉन्ट टाइप आपको यहाँ पे इसे आई थिंक ये फ़ॉन्ट टाइप अगर अलग नहीं है तो भी उन्होंने सेंटर वाले फ़ॉन्ट को डिफरेंट बनाने की कोशिश की ताकि वो पॉप अप होके हमारे आईज़ में हमको दिखाई दे। अभी अनदर बुक का एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर फ़ॉन्ट टाइप में डिफरेंस दिखाई देगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये जो सेंटर का फ़ॉन्ट है, ये बहुत अलग तरीके से बनाया गया है और ये एक्चुअली मिलेगा नहीं, इसको डिज़ाइन किया गया है, ओके? यही इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और उसे उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बनाया है एंड फिर आप उसके बाद देख सकते हो कि ऊपर का जो फ़ॉन्ट है और यहाँ जो बॉटम में है, ये फ़ॉन्ट अलग है। अब ये वाला भी कवर पेज आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 1, 2 एंड आई थिंक 3 ये तीनों के तीनों फ़ॉन्ट स्टाइल टाइप अलग है। तो बात आती है कि हम एक कवर पेज में कितने टाइप के फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं। तो हमने जो अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो 2 से 3 एक्सेप्टेड है, दिखाई देता है, बट 6-7 फ़ॉन्ट अगर आप लेने जाओ, तो वो पर्टिकुलर कवर पेज प्रोफेशनली डिज़ाइन नहीं लगेगा। हाँ, 1 नहीं लेना चाहते हो तो चल जाएगा बट 2-3 फ़ॉन्ट्स आप ले सकते हो। अब बात करें अगर फ़ॉन्ट साइज़ की, तो आप यहाँ पे साइज़ में भी वेरिएशन देखेंगे। दैट सबसे बड़ा लार्ज यहाँ पे उन्होंने प्लेस किया है, सबसे टॉप में प्लेस किया है एंड उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी जो टाइटल है, उस टाइटल को भी उन्होंने ब्रेक किया है। आई वांट टू को उन्होंने उससे कम कंपैरेटिवली कम रखा है साइज़ और उसके बाद जो टाइटल का जो मेन पार्ट है हियर योर स्टोरी को उन्होंने एक साइज़ में रखा है। तो ये मैटर करता है कि आपका जो टाइटल है अगर 2 से ज़्यादा वर्ड का है, तो आप किस हिसाब से उसका साइज़ फ़ॉन्ट का रखें ताकि जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टॉप में हो एंड वो एकदम पॉप अप होके रीडर को दिखाई दे। अगेन इस पर्टिकुलर बुक का एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग है, कोई नई बुक नहीं है, हम जानते हैं। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हो वो जो फ़ॉन्ट का साइज़ है, जो मेन पार्ट है उसको सबसे लार्ज रखा गया है, उसके बाद का उससे कम, उसके बाद का उससे कम और वैसे ही डिग्री आपकी लेस होती जाती है। तो फ़ॉन्ट साइज़ में जो समझने की बात है वो यही है कि जो आपके टाइटल में बेस्ट
फर्स्ट प्रायोरिटी में इंफॉर्मेशन है, उसका साइज आप बाकी इंफॉर्मेशन के फॉन्ट से बड़ा रखेंगे एंड उसकी प्लेसिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। और उसके बाद की इंफॉर्मेशन जो रहेगी उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो और उसमें आप 2 या 3 मैक्स टू मैक्स 2 या 3 वेरिएशन आप लेकर आ सकते हो फॉन्ट साइज में भी। अब बात करते हैं फॉन्ट के केस की। आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको पहले भी इसी का बुक का एग्जांपल दिया था। यहाँ पे 3 केस है। सबसे पहले उन्होंने ऑल कैप्स यूज़ किया है, फिर ये उन्होंने कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड किया है। ये भी वही फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, ये भी वही, ये भी वही। सिर्फ उन्होंने ये जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ओवर टू 20 मिलियन कॉपीज सोल्ड, इन्होंने इसको ऑल कैप्स में रखा है और इन्होंने ये एक यूएसपी जैसे बोला जा सकता है। बट अगर आप देखोगे तो जैसे टाइटल आपका बड़ा होता जाता है तब वो ऑल कैप्स नहीं यूज होता, तब सेंटेंस केस या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच वर्ड यूज होता है और उस टाइम पे जो टाइटल है उसको ब्रेक किया जाता है। कुछ और एग्जांपल से मैं आपको इसको बताती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है सेम चीज। यहाँ पे ऑल कैप्स है क्योंकि ये टाइटल स्मॉल है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे भी अगेन ऑल कैप्स में यूज किया है। फिर इसके साथ हम कुछ और देख लेते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट वेरिएशन दिखाई दे जाए। ये जो एक पर्टिकुलर बुक है, इन्होंने यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच लेटर ऑफ ईच वर्ड किया है। फिर यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो लाइन है इसको ऑल कैप्स में यूज की है। तो ये वेरिएशन आपको देखना पड़ेगा, आपको आपके जॉनर को स्टडी करना पड़ेगा, कैसे बाकी के लोग बुक बना रहे हैं और कैसे वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो जनरल चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, उसको बता रही हूँ। बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहाँ पे क्रिएटिविटी आती है, बट जो मैं अभी तक ऑब्जर्व कर पाई हूँ उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब अगर बात की जाए फ़ॉन्ट कलर एंड फ़ॉन्ट प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फ़ॉन्ट कलर होता है वो इमोशन आपको इमोशन ड्राइव करता है। यहाँ पे सिंपल ब्लैक कलर है, ज़्यादा उन्होंने कुछ यूज़ नहीं किया है। तो ये प्रोफ़ेशनल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है एंड अगर आप इसके बाद हम अगर वेरिएशन देखेंगे ना तो आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं ट्राई कर रही हूँ सर्च करना साइंस फ़िक्शन, इसके बाद अगर हम थ्रिलर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो जैसे क्योंकि ये एकदम ही अलग जॉनर है और उस हिसाब से आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल भी डिफरेंट दिख रहा है, आपको कलर में भी वेरिएशन मिल रहा है। आप ये देखिए पर्टिकुलर ये जो है उन्होंने यूज़ किया है और कलर में भी आप देखोगे ना, एक चीज़ एक पॉइंट मुझे बताना ज़रूरी है यहाँ पे कि कलर में भी आप बहुत सारे रेनबो कलर्स आप यूज़ नहीं करोगे अनटिल अनलेस कोई ये बहुत कोई क्रिएटिविटी वाली बुक ना हो, बच्चों की बुक ना हो। यहाँ पे भी 2, 3 मैक्स मैक्स 4 इससे ज़्यादा मैंने कलर्स नहीं देखे प्रोफेशनली डिज़ाइन कवर पेजेस में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये यहाँ पे एकदम डार्क रेड कलर लिया है इन्होंने। तो इससे पता चल रहा है कि कुछ स्पूकी है, थ्रिलर है, राइट? एंड यहाँ के स्टाइल से पता चल रहा है और मेबी को उन्होंने स्पेसिफिकली रेड किया है। आप इस ऐसे करके ना आप पहले स्टडी करो कि कै आपने जो भी बुक बनाई है, उसके पर्टिकुलर जो रेफरेंस बुक है, उसने किस तरीके से फ़ॉन्ट स्टाइल, टाइप, साइज़ एंड कलर यूज़ किया है, प्लेसमेंट यूज़ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए किस हिसाब से उन्होंने यूज़ किया है। इज़न्ट इट अमेज़िंग? उस हिसाब से आपको इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी दिखते हैं, राइट? एंड जो लास्ट पॉइंट है, जो आपका प्लेसमेंट के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। तो जो टाइटल होता है, टाइटल का जो मेन पार्ट है, प्राइमरी जो उसका यूएसपी है या टाइटल है, वो उसके 3 पोज़ीशंस होते हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, एकदम टॉप, एकदम सेंट्रल एंड बॉटम। कई बार लोग वर्टिकल भी यूज़ करते हैं, ऐसे भी करते हैं, बट यहाँ पे ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होता है, ठीक है? मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ आपको। एंड उसके बाद जो प्लेसमेंट है, सबसे पहले हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, उसको प्लेस कर दिया। उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है, हम उस सीन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमें वो कहाँ देना है। कवर पेज में जो सीन होता है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। जैसे एक ये जो बुक है, इसका एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। जैसे उन्होंने सेंटर में दिया है, अंडरस्टूड, और फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंटेंस दे दिया है। किड्स की बुक में आप प्लेसमेंट देखिए, मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे एकदम सेंट्रल में है, ये यहाँ पे टॉप में है और उसके बाद की इन्फॉर्मेशन की जो प्लेसिंग है, उस थीम के हिसाब से अलग जगह प्लेस होती है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो सेकेंडरी या टर्शियरी इन्फॉर्मेशन है उसको टॉप में लेकर आ जाएँ और बाकी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दें। आपने अगर यूएसपी को सही तरीके से प्लेस नहीं किया, तो आपका रीडर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। आप देख सकते हो ये सारी जो बुक में हमें रिज़ल्ट में दिखाई दे रही है, इसमें जो प्लेसमेंट है, जो टॉप में यूज़फुल चीज़ है, सबसे ज़्यादा
प्रोमिनेंट प्लेस में है और उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आ रही है। ये सारी जगह आपको दिखाई देगा, सारे आप देख सकते हो। ये तो बच्चों की बुक है और जस्ट अ मिनट में और भी कोई बुक्स का जो मैंने सर्च किया था वो दिखा देती हूँ। यही रूल मोस्टली एप्लीकेबल होता है, जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे बड़ा दिखाई देगा और हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो बाइंग होती है अमेज़न से लोग परचेज़ करते हैं, वो फ़ोन या टैब से सबसे ज़्यादा परचेज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ आपके लैपटॉप। तो वो आपका जो मेन चीज़ है, वो अगर आपने इतना बड़ा नहीं रखा कि जब थंबनेल में वो दिखाई दे, रीडर पढ़ पाए। तो इसको करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है कि आप कैनवा में आप एक बार देख लो, अपना जो ग्रिड व्यू आता है वहाँ पे अगर आपने देख लिया कि ये ग्रिड व्यू में वो पर्टिकुलर टाइटल रीडेबल है, एटलीस्ट जो उसका मेन यूएसपी है वो रीडेबल है कि नहीं है, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको फॉन्ट साइज़ पता चल जाएगा वहाँ पे। आप यहाँ पे सारे इसमें देख सकते हो। मेन सारी जो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये एकदम जो मेन है वो बॉटम में है, टॉप में है या सेंट्रल में है, उन्होंने फॉलो किया है। उसके बाद की इन्फॉर्मेशन उसके टॉप, राइट, लेफ्ट कहीं पे जाकर के फिट होती है। तो यही प्लेसमेंट का रोल होता है। यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, आप ये सेम एक्सरसाइज़ आप अपने घर में कीजिए। आप जितने टाइप के आप सोच सकते हैं जॉनर को, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को, जिसमें भी आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं, उसको आप सर्च करके डाल के देखिए कि लोग कैसे बना रहे हैं बुक्स को एंड उसके साथ आप देखेंगे कि जैसे आपका थीम चेंज होता है। जैसे यहाँ पे हैलोवीन की बुक दिख रही है, तो हैलोवीन का जो कलर, फॉन्ट स्टाइल वो सारा कुछ चेंज हो रहा है और वैसे ही अगर आपका जैसे आपका फेस्टिवल चेंज हो रहा है, थीम चेंज हो रहा है, उसके कलर के लिए जो मेन चीज़ है, मे बी अगर आपका वैलेंटाइन डे है, तो उसके जो पिंक या फिर पेस्टल कलर्स यूज़ हो रहे हैं, क्रिसमस है तो रेड एंड व्हाइट कलर यूज़ हो रहे हैं। बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, फिर भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लोग इसको बहुत बार भूल भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, जिससे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते और आपका मेन पर्पज़ है कि आपकी पर्टिकुलर बुक सेल हो। तो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग कर रहे हैं या जो पर्टिकुलर नोशन है, उसको हमको बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए। क्रिएटिविटी आप लाइए, लेकिन आप उस पर्टिकुलर जॉनर में जो एक्सेप्टेड है, उसको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो हमने जो भी लर्न किया उसको समराइज़ करते हैं कि जो आपका पर्टिकुलर फ़ॉन्ट स्टाइल या टाइप होता है, वो आपके बुक के जॉनर को डिसाइड करता है और फर्स्ट इंप्रेशन देता है, राइट? फिर उसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आपकी बुक की विज़िबिलिटी को बढ़ाता है, जब बुक थंबनेल साइज़ में होती है एंड उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको समझाता है। उसके बाद जो फ़ॉन्ट केस होता है, वो बुक का टोन कन्वे करता है। फ़ॉन्ट कलर जो होता है बेसिकली वो बताता है इमोशंस, इमोशंस के बारे में बताता है और फ़ॉन्ट का जो प्लेसमेंट है वो बताता है कि आपके कवर पेज में जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो अच्छे से ऑर्गनाइज़ है या नहीं, उसका प्रोफ़ेशनली उन्होंने डिज़ाइन किया है या नहीं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की, आप कितना भी आर्टिस्टिक हो जाओ, अगर आपने जो भी फ़ॉन्ट दिया है वहाँ पे, चाहे उसका स्टाइल, कलर जो भी दिया है, अगर वो रीडेबल नहीं है, अगर उसका जो मेन पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आपका कवर पेज प्रोफेशनली डिज़ाइन नहीं है। इसमें सिंपल होना चाहिए फ़ॉन्ट और ईज़ी टू रीड होना चाहिए। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पर्टिकुलर बायर है, वो बाय कर रहा है थ्रू फ़ोन। तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपकी बुक कवर में फ़ॉन्ट्स को डिज़ाइन करना चाहिए। चूँकि आप बिगिनर हैं और आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट का टाइप कहाँ से मिलेगा, हाँ, डेफ़िनिटली हम जब कैनवा में यूज़ करते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन वो बैलेंस आउट होगा कि नहीं होगा, वो कैसा दिखाई देगा, इसका आइडिया नहीं मिलता। और हम डायरेक्टली किसी कवर पेज को देख कर के नहीं समझ सकते कि फ़ॉन्ट स्टाइल ये है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं कैनवा के टेम्पलेट में जाती हूँ और मुझे ये होम पेज में ही बहुत सारे ये टेम्पलेट्स जो देता है, उसको समझने की कोशिश करती हूँ और कई बार इसमें से ही सपोज़ जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ये जैसे अगर ये गणपति जी का दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे जो फ़ॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर ये मेरे किसी बुक के कवर पेज में काम आ सकते हैं, तो मैं वो लूँगी। सपोज़ जैसे मुझे ये यहाँ पर उन्होंने ऑल कैप्स को यूज़ किया है। ये देख रहे हैं आप, ये पर्टिकुलर स्टाइल और इसके साथ ये जो उन्होंने दिया है सेंटेंस केस, अगर ये मुझे थीम के साथ मैच करता हुआ लग रहा है, तो मैं ये ले लूँगी। और आप क्या कर सकते हो इसके साथ-साथ आप सर्च में डाल सकते हो कि किड्स बुक कवर डिज़ाइन। जब हमने इस तरीके से कैनवा में सर्च किया तो आपका जो फर्स्ट वाला डाउट है ना कि ये कैसे आएगा, आपको ये मिल जाएगा। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि किड्स की जो ये ड्राइंग की बुक है, जैसे ये दिख रही है, ये कवाई स्टाइल है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मुझे ये जो फर्स्ट मेरा जो मेरी बुक का
फर्स्ट जो टेक्स्ट होगा, जो प्राइमरी टेक्स्ट होगा वो इस हिसाब से मैं रख सकती हूँ। इसके साथ-साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका मूड, है ना? कि ये हमारा जो बुक है वो उसमें कितने टाइप का ये जैसे ये तो जनरल कलरिंग बुक था। अगर हैलोवीन के लिए है तो हम सिंपल हमारे माइंड में जो वर्ड आ रहे हैं, हम वही वर्ड डाल देंगे और उससे हमें समझ में आ जाएगा कि वैसा कोई टेक्स्ट है क्या? देखिए, ये यहाँ पे जो ये आया है, ये पर्टिकुलर फ़ॉन्ट जो आया है, आप देखिए। अब इसको मैं टाइप करती हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल जो भी मेरा टाइटल है, वो मैं टाइप कर देती हूँ। देखने पर मुझे पता चलेगा कि ये मेरे मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सपोज़ मैंने इसे हेलोइन टाइप किया एंड अगर मुझे अब इसमें 3D इफ़ेक्ट देना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना इसमें अक्सर इफ़ेक्ट का यूज़ करती हूँ, आउटलाइन यूज़ करती हूँ एंड सपोज़ मैंने अगर इसकी व्हाइट आउटलाइन ली एंड फ़ॉन्ट का भी कलर मैंने व्हाइट ले लिया, तो अभी आप सोचोगे ये सारा कुछ तो जेल हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। So just a moment, I'll show you what I'm trying to do it. एंड हमने इसे डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करते समय टेक्स्ट का जो कलर है हमने जस्ट अपोजिट रख लिया एंड उसको हमें थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में हमें प्लेस करना है जिससे वो विड्थ दिखाई देने लगेगी। ये देखिए। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। फ़ॉन्ट को मैंने बहुत डिटेल में समझाया, जितना मैं समझ पाई थी उसे समझाया है। आप स्टडी कीजिए आपकी रेफ़रेंस बुक को और रेफ़रेंस बुक से मिलती-जुलती बुक को भी स्टडी कीजिए। आपको बहुत फेयर आइडिया मिलेगा कि आपकी कवर पेज में फ़ॉन्ट का स्टाइल एंड जो सारी चीज़ें वो कैसा होना चाहिए। उसके साथ-साथ मैटर करता है कि आप जो इंटीरियर में भी फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपके जॉनर से मिलता-जुलता है या नहीं है, उसके लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को जब हम ध्यान रख कर के बुक बनाते हैं, तो वो हमारे बुक बाकी बुक से अलग होती है और वो सिर्फ़ जंक बुक्स नहीं होती है, वो एक एक्चुअल अच्छा अटेम्प्ट होता है। So this is all for today's video. I hope you learned something. If you like the video, please do subscribe my channel and share the video. See you soon in my next video. Until then, bye. Take care.